इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर होने वाला है। उसकी क्या डिटेल्स है, लेते हैं। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में अभी मर्जर का सेशन चल रहा है। आपने पहले सुना था कि पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हुआ है और अभी एक दूसरा जाइंट मर्जर हो रहा है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, द मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट हाउस इन इंडिया। ये जिस कंपनियों की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड का जन्म हुआ था 1977 में और बच्चा पैदा हुआ था 95 के अंदर। एचडीएफसी बैंक बोल के ये उन दो पेरेंट की और बच्चे की स्टोरी है, कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में बात करते हैं। 95 में ये जो बच्ची एचडीएफसी बैंक जब पैदा होके चालू हुई थी, धीरे धीरे उस बच्चे की ग्रोथ हुई और आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर 27 इयर्स वो बच्ची जो है अपने पेरेंट को भी टेक ओवर करने जैसी पोजीशन में आ गई है। उनको भी हर चीज में मात दे के आगे बढ़ गई है। जैसे आजकल बच्चा एचएस पास करके ग्रेजुएशन होके अपना 25-27 बरस का होता है, तब उसकी शादी होती है और यहाँ पर जो है जो बच्ची है वो अपने पेरेंट को टेक ओवर कर ले रही है, अपने आप में मर्ज कर ले रही है, वो इतनी बड़ी बन गई है। इसी चीज को दीपक जी पारक ने बोला कि जब अपने पेरेंट बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे उनका बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं। अपने भी उसी स्टोरी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप सोचिएगा कि ये जो चीज है अभी क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी क्या क्या डिटेल है, उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है या कुछ अच्छा लॉन्ग टर्म सोच के भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे ये दो अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं। एचडीएफसी इधर में बैंक है, दूसरी एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एनबीएफसी है। अब आरबीआई ने बोला है कि अपना जैसे बैंक के अंदर अपना सीआरआर प्लस एसएलआर ये दोनों मिलके 22%, 4% प्लस 22% की जो लिक्विडिटी बैंक को रखनी पड़ती है, वही चीज अब एनबीएफसी में भी रखनी पड़ेगी। तो इन्होंने बहुत वाइज डिसीजन ले रहे हैं कि जब दो जगह सेम चीज करनी है तो इससे अच्छा एक चीज कर लेते हैं। तो ये अपने आप में इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या फायदा होने वाला है उसके ऊपर विचार करते हैं। पहला चीज तो जितनी एचडीएफसी लिमिटेड की ब्रांचें हैं वो सारी एचडीएफसी बैंक की ब्रांचें बन जाएगी। हो सकता है बहुत जगह मल्टीपल हो तो उनको उन लोग क्लोज डाउन करके साइनर्जी पैदा कर सकते हैं, तो खर्चा भी कम हो सकता है। और प्लस बहुत जगह ऐसी है गाँव के अंदर जहाँ पर एचडीएफसी बैंक अवेलेबल नहीं है, वहां पर अब ऑटोमेटिक बन जाएगी। दूसरी जो चीज आती है वो क्लाइंट बेस का है। आज के दिन एचडीएफसी बैंक जो है सेविंग्स अकाउंट खोल रही है, करंट अकाउंट है, अपने बिजनेस अकाउंट है, लेकिन उसकी पेनेट्रेशन जो है गांव में नहीं है। वो आज के दिन शहर की बैंक मानी जाती है। अब वो गांव तक पहुंच जाएगी तो उसकी मल्टीपल ग्रोथ हो सकती है। अब ये जो मेगा मर्जर होने जा रहा है उसमें एचडीएफसी लिमिटेड के जिनके पास 25 शेयर्स हैं उनको 42 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे और दोनों का मिलके आज के दिन जो है लगभग 15 लाख करोड़ रुपया का मार्केट कैप हो जाएगा। और ऑन द साइज ऑफ मार्केट कैप दे विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। और एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है वो ये है कि इन लोग का निफ्टी के अंदर जो है अब वेटेज दोनों का जब मिल जाएंगे तो 14% हो जाएगा। इस टोटल प्रोसेस में हो सकता है 18 महीना से 24 महीना लगने वाला है और बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। वो चाहे सेबी हो, आरबीआई हो, सीसीआई हो, बहुत सारे हैं। वो सारे अप्रूवल जब तक नहीं होंगे मर्जर नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि इनकी छवि बहुत सुंदर है, दे आर रियली वेरी गुड कॉर्पोरेट हाउस, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत
आएगी ऐसा लगता नहीं है। HDFC लिमिटेड अभी पेरेंट कंपनी थी, जब ये मर्ज हो जाएगी HDFC बैंक में तो HDFC बैंक टोटली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो जाएगी, एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, कोई भी इसका प्रमोटर नहीं रहेगा। मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो आप देखिएगा अपना F22 और म्यूचुअल फंड के पास रहेगा, मैक्सिमम उसका होल्डिंग जो है। अभी जो भाव HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के जो चल रहे हैं उसके हिसाब से एडवांटेज HDFC लिमिटेड वालों को ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा मिल रही है। तो जिन लोग के पास एग्जिस्टिंग में HDFC बैंक है वो चाहे तो एक बार सेल करके HDFC लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके तो HDFC बैंक मिलने वाला है ही आपको शेयर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये काम करना है तो पहले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या लग रहा है, उसके ऊपर जो खर्चे लगते हैं वो सारा मिला के अगर वो पड़ता बैठ रही है कि नहीं, अगर अपने को बेनिफिशियल है कि नहीं, तभी वो काम करना चाहिए। ट्रेडिशनली आप देखेंगे पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड ही अगर उठा के देखते हैं तो HDFC बैंक की जो डिविडेंड यील्ड है वो सिर्फ 1% के आसपास है, लेकिन HDFC लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड जो है वो मोर देन 4% की है। तो ये जो पीरियड है 18 से 24 महीने का पीरियड है, इसमें भी आपको 2 या 3 डिविडेंड मिनिमम आएंगे, तो उससे भी आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मार्केट में अप एंड डाउन तो बना हुआ ही रहता है, एक चीज का और आप ध्यान दीजिएगा, पेशेंसफुली चीजों को अकुमुलेट कीजिएगा। इधर में अब जो म्यूचुअल फंड्स है उन लोग को चीजें बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोग जो है कंपनी तो एक ही बनने वाली है। प्राइम म्यूचुअल फंड में आप देखिएगा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों की अच्छी होल्डिंग है। अब चूंकि एक स्टॉक होने वाला है तो दे कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% इन ए सिंगल स्टॉक, तो उन लोग का एक सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। तो उस टाइम में कभी भी देखें कि आपको कम प्राइस में चीजें मिल रही है तो एकदम धीरे धीरे उसको आप अकुमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज में आपका गेन एंड पेन दोनों है, कहीं पे हो सकता है कहीं लूज हो रहे हैं तो कहीं आपकी विन विन सिचुएशन भी बन रही है। अभी HDFC लिमिटेड की जो लोन बुक साइज है उसकी जब मर्ज हो जाएगी तो एक 18 लाख करोड़ रुपया का लोन बुक साइज क्रिएट हो जाएगा HDFC बैंक में, और जहां पर अभी 11% है उसकी जगह 33% मार्केट शेयर जो है HDFC बैंक का हो जाएगा। अभी आपका HDFC लिमिटेड का निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.16% है, लेकिन इधर में HDFC बैंक का जो निम है वो 4% का है, जो बाद में कम हो जाएगा क्योंकि उसका एसेट बेस बड़ा है। लेकिन ओवरऑल क्या है, धीरे धीरे वो निम जो है वापस बढ़ जाएगा। एक चीज और, PSL प्राइमरी लेंडिंग जो काम है उसके अंदर भी उन लोग का 2% से रेट बढ़ जाएगी HDFC बैंक की, उसको भी उन लोग को आगे जाके मैनेज करना पड़ेगा। अब चूंकि CRR SLR अभी NBFC पे एप्लीकेबल होगा, आज के दिन उन लोग दे नहीं रहे हैं, वो जब इसमें मर्ज हो जाएगा तो 70,000 से 90,000 करोड़ रुपया का एक अलग से लिक्विडिटी का क्रंच आएगा HDFC बैंक के ऊपर, उसको भी उन लोग को मैनेज करना रहेगा। इंश्योरेंस का एज पर RBI गाइडलाइंस कोई भी बैंक जो है मोर देन 20% 30% होल्ड नहीं कर सकती है। अभी आज के दिन अपना जो HDFC अर्गो और HDFC लाइफ में जो है HDFC लिमिटेड की स्टेक मोर देन 50% है, तो अगर RBI ने बिफोर मर्जर अगर इसको सेल करने के लिए बोला तो उसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है HDFC लाइफ और AMC वाले शेयर के ऊपर भी। लेकिन अगर कोई कारण से RBI ने बिफोर मर्जर अगर वो सेलिंग वाली कंडीशन नहीं रखी तो आप ये समझ लीजिए HDFC बैंक को एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। क्यों? कि उनकी प्राइसेस घटेगी नहीं और बाद में जब वो बेचेंगे तो उनको एक अच्छी खासी प्रीमियम मिलेगी। और दूसरा, ये जो 70 से 90 हजार करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी उनको क्रिएट करनी है
वो भी उनको फिर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार से लेंगे पैसा तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इधर अगर वो अपना शेयर बेच देंगे तो उनके पास लिक्विडिटी भी आ गई, अच्छे प्राइस में माल भी निकल गया और अपना आगे के लिए कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई। दोस्तों, आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो गूगल बाबा देखता है, इसको आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव को जरूर शेयर करिएगा, अदर ग्रुप के अंदर भी, जिससे अपने को और भी अच्छा लगेगा। रही बात कि कोई भी आपका सजेशन हो, आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इस प्रोसेस में जो 18 से 2 साल का पीरियड है, अगर अपने CAGR अगर 6 to 8% भी पकड़ते हैं तो ये कंपनी 20 लाख करोड़ रुपए की बन जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर। और ये भी अपने जैसे ICICI बैंक, SBI की कैटेगरी में जैसे है, इट विल बी टू बिग टू फॉल वाला टैग इसके ऊपर भी लग जाएगा। दोस्तों, आफ्टर मर्जर ये एक सेफ हेवन की कैटेगरी में आ जाएगा, एक स्टेडी परफॉर्मर बन सकता है। ये तो समय ही बताएगा वेदर एलिफेंट कैन डांस और नॉट। एक विशेष चीज जो कितने आदमी देखे होंगे मुझे नहीं पता है, मैं अपना गट फीलिंग से आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके अंदर जो लोग फिक्स डिपॉजिट होल्डर हैं उन लोग को एक लॉटरी लगने वाली है। क्यों और कैसे वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, HDFC बैंक में अभी 5 से 5.5% का इंटरेस्ट हाईएस्ट है, लेकिन HDFC लिमिटेड में आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 से 7%, यानी देर इज 150 से लेके 200 बेसिस पॉइंट तक का इंटरेस्ट, यानी 1.5% से 2% तक की इंटरेस्ट रेट के अंदर फर्क है। दोस्तों, जो आदमी 5 से 10 साल की FD करना चाहता है, आज के दिन HDFC लिमिटेड में FD करिए। 1.5 से 2 साल के अंदर वो FD जो है आपकी HDFC बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिक जो है एक बहुत बड़ी रेट के अंदर बेनिफिट हो सकता है। और HDFC लिमिटेड भी कहीं कोई कमजोर तो कंपनी है ही नहीं, इसलिए वैसे भी कोई खतरा नहीं है, तो आप आराम से ये लॉटरी लगवा सकते हैं। दोस्तों, जो आदमी अभी 10 साल की दोनों जगह FD जो है 10-10 साल की मैक्सिमम कर सकते हैं, तो HDFC लिमिटेड में समझ लीजिए आपने 10 साल की FD की, अब ये ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब जो भी FD यहाँ पर आएगी HDFC बैंक के अंदर, वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे जारी रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आपको कहीं कोई खतरा नहीं है। आप सभी इस मेगा मर्जर का हिस्सा बनिए और देश के अंदर जो ग्रोथ आने वाली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एलिफेंट का डांस का मजा लीजिए।